यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती। यह बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहां पर तो जीवन से मौत सस्ती। यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन दौड़ रहे लोग कितनी आपधापी है इस दुनिया को पा लेने के लिए, और इस पाने में सिर्फ एक बात घटती, खुद लुट जाते, कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते, आत्मा बिक जाती, खुद को बर्बाद कर लेते। हां, कुछ चीजें छोड़ जाते, कुछ मकान बना जाते, कुछ पत्थरों पर नाम खोज जाते। इससे जो सावधान होता है वही व्यक्ति धर्म के जगत में प्रवेश करता है। इस वस्तु स्थिति के प्रति जो जागरूक होता है वही धार्मिक है। धर्म का मंदिर मस्जिदों और गिरजों से कुछ लेना नहीं, गीता कुरान और बाइबल से कुछ लेना नहीं। धर्म का संबंध है इस बोध से, यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तीर की तरह यह बात चुभ जाए भीतर तो जीवन में एक झरना फूटता है। तुम्हारे ही प्राणों में, तुम्हारे ही अंतःकरण में एक संगीत उमकता है। तुम्हारे भीतर ही एक ज्योति जलनी शुरू होती, जो शायद जली रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखें चूंकि बाहर भटक रही थी, क्योंकि तुम दुनिया की तलाश पर निकले थे और तुमने कभी पीछे लौट के अपने भीतर नहीं देखा था, इसलिए पता न चला था, इसलिए प्रतिविज्ञा न हो सकी थी। जिस दिन दिखाई पड़ जाता है कि पूरी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ मिलेगा नहीं, उस दिन आदमी आंख बंद करता है और अपने भीतर देखता है। तब अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है, मैं कौन हूं। और जिसने जान लिया मैं कौन हूं, उसने सब जान लिया। जो भी जानने योग्य है सब जान लिया, जो भी पाने योग्य है सब पा लिया। स्वयं को जानते ही तृप्ति की वर्षा हो जाती, अमृत के मेघ घिर आते, शाश्वत जीवन का द्वार खुल जाता है। बाहर तो जो कुछ है सब क्षण भंगुर है, पानी के बबूले, इंद्रधनुष, क्षितिज की तरह जो कुछ भी सब झूठ है। दिखाई पड़ता है और फिर भी नहीं, देखते नहीं। थोड़ी ही दूर पर आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है और कहीं मिलता नहीं। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते दौड़ते गिर जाओगे, दौड़ते दौड़ते कब्र में पड़ जाओगे। झूले से लेके कब्र तक दौड़ते ही रहोगे और क्षितिज कभी आएगा नहीं। इस दुनिया के मिल जाने से भी कुछ मिलता नहीं, ऐसी प्रतीति। और एक क्रांति घटती, कंकड़ पत्थरों से नजर हट जाती और आत्मा की तलाश शुरू होती। धन मूल्यहीन हो जाता है, ध्यान का मूल्य प्रतिष्ठित होता है।